देवबंद में एक पत्रकार वार्ता के दौरान भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बासित अली ने कांग्रेस, जामियत उलेमा हिंद और मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड पर वक्फ संपत्तियों में बड़े घोटाले का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि इन संगठनों ने मुस्लिम समाज की संपत्तियों पर कब्जा कर हजारों करोड़ों की संपत्ति अर्जित की है, जिसकी जांच जरूरी है। उन्होंने दावा किया है कि कार्रवाई से बचने के लिए ये संगठन देश का माहौल बिगाड़ने की साजिश कर रहे हैं। बासित अली ने कहा है कि वक्फ संशोधन बिल से किसी मस्जिद या मुसलमान के घर को खतरा नहीं है, खतरा सिर्फ उन लोगों को है जिन्होंने घोटाले किए हैं। देखिए देवबंद से प्रशांत त्यागी की ब्यूरो रिपोर्ट। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, अन्य संगठन है जो जिस तरीके से भ्रांतियां देश के अंदर फैला रही है, तो आप आज यहाँ पहुंचे, क्या उद्देश्य है? मैं देश के मुसलमानों को और तमाम देशवासियों को ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस बिल का विरोध, जिसमें यतीमों के लिए, मिस्किनों के लिए, मुस्लिम महिलाओं के लिए और गरीबों के लिए इंतजाम किया गया है कि जो भी वक्फ की आय होगी उसे मुसलमानों की भलाई की जाएगी, उनकी एजुकेशन, उनकी शिक्षा, उनके स्वास्थ्य की चिंता की जाएगी, उनके आवास की चिंता की जाएगी। लेकिन कांग्रेस के लोग, जमीयत के लोग और कुछ बोर्ड के लोग, चाहे वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड हो, तमाम संगठन ये गरीब मुसलमानों का हक मारे हुए हैं। इन्होंने घोटाला किया हुआ है, जमीन कब्जाई हुई है, इसलिए मुसलमानों को इमोशनल करके, उनको सड़कों पर बिठा करके, दंगे करा करके अपनी संपत्तियों को बचाना चाहते हैं। और सबसे बड़ा घोटाला देश की आजादी के बाद अगर कोई निकला है तो वक्फ बोर्ड का निकला है। वक्फ बोर्ड के जरिए हुआ है, चाहे उसमें मुतवल्ली शामिल रहे हों, चाहे चेयरमैन शामिल रहे हों, चाहे मौलाना शामिल रहे हों, चाहे उसमें कांग्रेस के लोग शामिल रहे हों, और मुसलमान नेता जो मुसलमान रहनुमा थे, उन रहनुमाओं ने ही मुसलमानों को लूटा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसलिए वक्फ की लूट की छूट नहीं दी जा सकती, और जो वक्फ कहे वो सही नहीं हो सकता। जो कानून कहेगा उसी के हिसाब से देश चलेगा। संविधान सबसे ऊपर है, निश्चित रूप से पाई पाई का हिसाब होगा और गरीबों के भलाई का काम होगा। पहलगाम आतंकी घटना के बाद जिस तरीके से देश के अंदर माहौल है, गर्म माहौल है, इसके बावजूद कुछ संगठन लगातार कहीं ना कहीं पाकिस्तान के हित की बात कर रहे हैं। एक मौलाना है, वो कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान की सेना के साथ भारत में घुसेंगे और चाहे नाश्ता देवबंद दारुल में आकर करेंगे। तो क्या संबंध है देवबंद दारुल पर पाकिस्तान के मौलाना? देखिए, देश की सेना ने कई बार पाकिस्तान को नतमस्तक किया है, मान मर्दन का किया है, उनको हराया है। इस बार भी सेना को पूरी छूट है। मोदी जी और अमित शाह जी और राजनाथ जी के नेतृत्व में देश की सेना पूरी ताकत के साथ, पूरी छूट के साथ पाकिस्तान को सबक सिखाने का काम करेगी। और मैं ये कह सकता हूं कि देश का हर मुसलमान, हर हिंदू, यानी कि 142 करोड़ लोग सेना के साथ हैं, सरकार के साथ हैं, और सब मोदी जी पर यकीन रखिए कि मोदी जी बदला लेंगे। और सबकी जो उम्मीदें हैं और सबकी जो आशाएं हैं सेना से पूरी होंगी। पीओके लेकर रहोगे? पीओके भी और तमाम जो मुद्दे हैं इस बार खत्म होंगे, और पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि वो आने वाली सदियों में इस सबक को याद रखेगा। إياك نعبد وإياك نستعين